नमो अरहंताण। समय का चक्र अपनी गति से चलता है। हम प्रतिवर्ष महावीर जयंती मनाते हैं। शुक्ला तेरस आती है, सबके स्राव बदल जाते हैं, सब में सक्रियता आती है और चारों ओर महावीर की वाणी को सुनने का प्रयत्न शुरू हो जाता है। चतुर्दशी आती है और महावीर को याद रखने का प्रयत्न भी कमजोर हो जाता है। महावीर जयंती मनाना बहुत अच्छी बात है। आप भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, सब मनाते हैं। जिनका अहिंसा में विश्वास है वे महावीर जयंती को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और इसलिए मनाते हैं कि महावीर ने अहिंसा के जिन रहस्यों का उद्घाटन किया था वे रहस्य दुर्लभ हैं, महत्वपूर्ण हैं और आज भी युगीन समस्याओं को समाधान देने में सक्षम है, उनमें शक्ति है। हम महावीर को इसलिए मनाते हैं। हम महावीर को मनाते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा दर्शन दिया था जो आज के आग्रहपूर्ण चिंतन की समस्या में उलझे हुए लोगों को उनकी चिंतन धारा को दिशा दे सकता है, आग्रह से मुक्त होकर सच्चाई की दिशा में ले जा सकता है। किंतु प्रश्न है हमारा, क्या जीवन व्यवहार में जैन लोग अनेकांत का प्रयोग कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो महावीर जयंती मनाने की बहुत सार्थकता है और यदि नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आत्मालोचन करना चाहिए कि महावीर जयंती वर्ष प्रतिवर्ष मनाते चले जाएं, आग्रह भी हमारा प्रतिवर्ष बढ़ता चला जाए और मतवाद की दृष्टि भी बढ़ती चली जाए और महावीर जयंती भी मनाते चले जाएं। दोनों में सामंजस्य कहां है, खोजना होगा। महावीर को समझने का प्रयत्न करें। यह दिन है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन, हमारे लिए बहुत पवित्र दिन है, केवल जैनों के लिए नहीं। और महावीर कोई जैनों के नहीं, वे तो सबके थे, प्राणी मात्र के थे, केवल मनुष्यों के नहीं। उन्होंने जो देखा केवल मनुष्यों को नहीं देखा, प्राणी मात्र को देखा, उन जीवों को देखा जिन्हें शायद दूसरे लोग देखने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे। छोटे मोटे कीड़ों को भी देखा और आज की भाषा में कहूं तो बैक्टीरिया को भी देखा, वायरस को भी देखा। उससे आगे जाएं तो वनस्पति स्थावर जीव के जीवों को भी देखा और ये देखा कि आत्मा की सब में समानता है। जो संवेदन एक आदमी करता है वह एक पौधा भी करता है, जो संवेदन एक आदमी करता है वह वनस्पति का छोटा सा भाग भी करता है, जो संवेदन आदमी करता है वह संवेदन मिट्टी का एक कण भी करता है। इतना व्यापक दर्शन महावीर का था और हम लोग महावीर को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं, बहुत स्थूल दृष्टि से देख रही हैं, देखना चाहते हैं। जो सूक्ष्म सत्य है वह स्थूल दृष्टि से कैसे पकड़ में आएगा, इस पर हमें ध्यान देना है। महावीर जयंती मनाने का एक अर्थ है कि हमारा संग्रह के प्रति आकर्षण कम हो। आज तो बहुत बढ़ा है, मैं मानता हूं
एक गृहस्थ के लिए अपरिग्रह का सिद्धांत लागू नहीं होता, मान्य नहीं होता, क्योंकि परिग्रह के बिना उसका काम नहीं चलता। किंतु महावीर ने गृहस्थ के लिए जो सूत्र दिया था वह था इच्छा परिमाण। अपरिग्रह गृहस्थ के लिए नहीं बतलाया। अणुव्रत की आचार संहिता में अथवा 12 व्रत की आचार संहिता में इच्छा परिमाण का सिद्धांत है गृहस्थ के लिए, न कि अपरिग्रह का। गृहस्थ परिग्रही होगा, परिग्रह के बिना काम नहीं चलेगा। किंतु जो मर्म की बात कही थी वह है कि गृहस्थ को भी इच्छा का परिमाण करना चाहिए, इच्छा को असीम नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इच्छा आकाश की भांति बढ़ती रहे। उनका वह वाक्य कितना सुंदर है, इच्छा हु आकाश समा अनंतया। इच्छा आकाश के समान अनंत है, उस अनंत को शांत करना है, उस असीम को सीमा में लाना है, उस अपरिमित को परिमाण की मात्रा में लाना है। किंतु ऐसा नहीं हो रहा है, और शायद इसलिए नहीं हो रहा है कि धन के प्रति, पदार्थ के प्रति समाज का दृष्टिकोण सही नहीं है, दर्शन सम्यक नहीं है। धन कमाना कभी महावीर ने नहीं रोका कि तुम धन मत कमाओ, निषेध नहीं किया। धन का उपयोग करने का भी निषेध नहीं किया और विधान भी नहीं किया, न विधान और न निषेध। किंतु इतना किया कि धन का उपभोग अधिक मात्रा में मत करो, आवश्यकता से अधिक मत करो। आज के उपभोक्तावादी युग में जो बहुत बड़ी समस्या है उपभोगवाद। एक आदमी इतने पदार्थों का उपभोग करता है कि 100 आदमी उससे वंचित रह जाते हैं। यही तो समस्या है। पदार्थ कम है, हम स्वीकार करें, किंतु साथ साथ यह स्वीकार करें कि जितने पदार्थ हैं उनसे जो वर्तमान की आबादी है काफी काम कर सकती है, उसका उपभोग कर सकती है। किंतु जब एक आदमी 100, 200, 400, 1000 आदमियों का उपभोग अकेला करे तो फिर समस्या होना स्वाभाविक है। और आज की यह बहुत बड़ी समस्या है। हम उपभोगवाद पर विचार करें। महावीर ने गृहस्थ के लिए जो आचार संहिता दी, अहिंसा, उसका पहला अंग है अहिंसा। किंतु अहिंसा सत्य के बिना संभव नहीं। जब वाणी की हिंसा चलती है तो फिर अहिंसा की पूरी बात नहीं होती। आदमी झूठ बोलता है तो अहिंसा नहीं हो सकती। अहिंसा और नैतिकता को हम एक साथ देखें, अलग नहीं है। नैतिकता के 2 प्रमुख सूत्र हैं, सत्य और अचूर। जो आदमी झूठ भी बोलता है और चोरी भी करता है वह नैतिक नहीं हो सकता, वह नैतिकता का पालन नहीं कर सकता और उसके बिना अहिंसा की बात को भी आगे नहीं बढ़ा सकता। ये व्रत परस्पर में इतने गूंथे हुए हैं, हम एक को छोड़कर दूसरे को शायद समझ नहीं सकते। अहिंसा परम धर्म की बात करने वालों को यह सोचना है कि जब तक वचन सत्य नहीं है, मृषावाद झूठ बोलने का है, चाहे बाजार में बैठकर, चाहे कार्यालय में बैठकर और चाहे तल घर में बैठकर, जो आदमी झूठ बोलता है, बात बात में झूठ बोलता है, वह अहिंसा का सम्मान कभी नहीं कर सकता। जो आदमी चोरी करता है, बाजार में बैठकर चोरी करता है,
ऑफिस में बैठ के चोरी करता है या एकांत में बैठकर भी चोरी करता है, वह आदमी कभी नैतिकता का पालन नहीं कर सकता और नैतिकता के बिना अहिंसा का अनुपालन नहीं हो सकता। अहिंसा का आधार है नैतिकता और नैतिकता के दो स्तंभ हैं, सत्य और अचौरी। चोरी न करना, झूठ न बोलना। आगे हम चले तो एक ब्रह्मचर्य की बात कही गई। गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य की बात नहीं कही गई, उसके लिए इच्छा नियमन की बात कही गई, जिसे आगम की भाषा में स्वदार संतोष कहा जाता है। आज बहुत सारी समस्याएं ये वासना की उच्छृंखलता के कारण पैदा हो रही है। बहुत सारे अपराध अति कामुकता के कारण पैदा हो रही है। क्या वह स्वदार संतोष वाली बात आज हो सकती है? बड़ा कठिन हो गया। बहुत लोग इसका कोई मूल्यांकन नहीं करते, किंतु इस अति कामुकता के कारण समाज में कितनी उच्छृंखलता और विशृंखलता पैदा हो रही है और कितने अपराध बढ़ रहे हैं, कितना लड़कियों, कन्याओं, युवतियों और महिलाओं के प्रति अनाचार हो रहा है। बहुत बार समाचार पत्र बलात्कार जैसी घटनाओं से भरे रहते हैं। ये सारा क्यों हो रहा है कि अति कामुकता पर नियंत्रण करने की बात आज मान्य नहीं हो रही है और इसका मूल्यांकन भी नहीं किया जा रहा है और वे लोग अपराध को बढ़ाने में भी अपनी रुचि ले रहे हैं। महावीर ने कहा, इच्छा का परिमाण करो। अहिंसा को इन सेतु बंधों से सुरक्षित किया था आचार्य हरिभद्र ने, और दूसरे आचार्यों ने भी एक बड़ी महत्व की बात कही कि अहिंसा पैसठ पालिभूता व्रतानि यत्। जितने व्रत हैं वे अहिंसा के जल की सुरक्षा के लिए एक बांध, अहिंसा का बांध, उसमें अहिंसा का जल, वह जल बिखरे नहीं, बाढ़ न बने, उपयोगी होता रहे, उसके लिए पाल सेतु की जरूरत है और सत्य उसका एक सेतु है, अचौर्य उसका एक सेतु है, कामुकता का वर्जन उसका एक सेतु है और इच्छा का परिमाण करना, परिग्रह का अधिक संग्रह न करना उसका एक सेतु है। और इससे आगे उपभोग की सीमा करना उसका एक सेतु है। अगर ये सारे सेतु बंद मजबूत होते हैं तो अहिंसा के जल की सुरक्षा होती है और उस जल के द्वारा जीवन के ताप को दूर किया जा सकता है। आज ताप बहुत है, संताप बहुत है। संस्कृत में टेंशन या तनाव के लिए ताप और संताप का प्रयोग होता है। आज का आदमी शीतलता की स्थिति में बैठा हुआ भी ताप को भोग रहा है, वातानुकूलन के स्थान में बैठा हुआ भी संताप को भोग रहा है, तनाव से ग्रस्त हो रहा है और दिमाग उसका गर्म हो रहा है। कारण कि ताप भीतर में है और भीतर में जब हिंसा का ताप, असत्य का ताप, चोरी की मनोवृत्ति का ताप, कामुकता का ताप, और असीम इच्छा का ताप और असीम उपभोग का ताप, जब ये ताप उसे संतप्त करता है, कितने ही शीतल भवन में बैठा हो, चारों ओर ऐसी हो, घर में भी, ऑफिस में भी, कार में भी, सब जगह हो, हवा ठंडी हो सकती है
दिमाग ठंडा नहीं हो सकता, कारण कि भीतर में ताप आ रहा है। हम महावीर जयंती को मनाएं, उसके अवदान को समझने का प्रयत्न करें, उसका मूल्यांकन करें, जिससे हम स्वयं बदल सकें और सामाजिक वातावरण को, परिस्थिति को भी बदल सकें। केवल व्यक्ति का बदलना पर्याप्त नहीं है जब तक सामाजिक वातावरण नहीं बदलता। केवल सामाजिक वातावरण का बदलना भी पर्याप्त नहीं है जब तक व्यक्ति नहीं बदलते। व्यक्ति बदले और वातावरण भी बदले। आचार्य तुलसी का अणुव्रत गीत का वह पद्य कितना महत्वपूर्ण है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। चाहे हम कह दें विश्व स्वयं सुधरेगा। सबका एक साथ होना आवश्यक है, सहभागी होना जरूरी है। एक को छोड़कर, एक को काटकर हम दूसरे का बीजाधान, गर्भाधान नहीं कर सकते। इसलिए महावीर जयंती के पवित्र दिन पर हम कुछ ऐसे संकल्प करें जो संकल्प कुछ नया करें। मैंने एक व्यापक स्तर पर कुछ चर्चा की। क्या केवल गृहस्थ ही महावीर जयंती को मनाएं? क्या गृहस्थ ही महावीर की वाणी को सामने रखकर कुछ बदलने का प्रयत्न करें? क्या साधु संस्था के लिए कुछ करना बाकी नहीं है? क्या कुछ शेष नहीं है कि साधु संस्था भी कुछ करे? मुझे लगता है चाहे अप्रिय हो सकता है, कटु हो सकता है, किंतु साधु समाज में भी आग्रह की कमी नहीं। कायिक हिंसा से तो वे डरते हैं, किंतु भावात्मक हिंसा से कितने बचते हैं ये खोज का विषय है। उपभोग का परिसीमन करते हैं, परंतु कुछ कुछ से शायद इसका भी अतिक्रमण कर देते होंगे। पैसे से दूर रहते हुए भी शायद दूर नहीं रह पाते। बहुत सारी समस्याएं साधु संस्था में भी हैं। उन समस्याओं पर भी आज के पवित्र दिन पर हमें चिंतन करना चाहिए कि हम इन समस्याओं को कैसे सुलझाएं। साधु बदले, गृहस्थ बदले, परिस्थिति बदले और समाज बदले, सबका बदलना साथ होगा। एक बदले दूसरा न बदले, उसमें बड़ी कठिनाई होती है। आज के दिन को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, अच्छी बात है, किंतु जब तक आज का दिन और आज के दिन मनाया गया उत्सव पूरे वर्ष को उत्सवमय न बना सके तो फिर उत्सव मनाने का अर्थ बहुत छोटा हो जाता है। हम कुछ ऐसा करें जिससे पूरा वर्ष उत्सव बना रहे। फिर दीपावली की कहावत लागू हो कि सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद। तो सदा महावीर जयंती संत के आठों पहर आनंद, सदा आनंदमय रह सके और सदा समस्या को सुलझा सके। आज के दिन का बहुत बड़ा उपयोग है। हम फिर मुड़कर देखें, महावीर ने जो समता का, संयम का संदेश दिया था, संयम को मैं बहुत महत्व देना चाहता हूं, पकड़ना चाहता हूं कि संयम, जहां समस्या है, भौतिक समस्याएं हैं, उनका निराकरण करना चाहे तो पहला कदम संयम का होगा। अगर संयम नहीं है हम समस्या को नहीं सुलझा सकते। तो संयम का मूल्यांकन करना शुरू करें और वह अणुव्रत का घोष कितना मौजूद है, कितना आज के लिए सम्यक घटित होता है कि संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है।
आज ही यात्रा करते समय रास्ते में मैंने एक पट्ट पर पढ़ा, जल ही जीवन है। नई बात तो नहीं, संस्कृत के जो कोशकार है उन्होंने जल के पर्यायवाची नामों में जल का एक नाम रखा है जीवन। वास्तव में ही जीवन है। हम तो जीवन को तो भूल रहे हैं और शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कृत्रिम श्वास पर जीवन चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बच्चा बीमार हो गया, श्वास लेने में कठिनाई हो रही थी, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 2-4 घंटा बाद उसकी मां ने पूछा, डॉक्टर साहब कैसे है? कि ठीक है, उसे कृत्रिम श्वास दिया जा रहा है। महिला बोली, ऐसा क्यों करते हो? मेरे पास बहुत पैसा है, कमी नहीं है, उसको कृत्रिम क्यों, असली श्वास दो। तो ये कृत्रिम श्वास लेने वाली दुनिया और कृत्रिम श्वास लेने वाले वातावरण में हम असली श्वास की बात नहीं सोच सकते। इसलिए हम असली श्वास लेने की दुनिया का निर्माण करें और इसको, फुफ्फुस को, फेफड़े को इतना मजबूत बनाएं कि वह सदाचार का, नैतिकता का, मैत्री का और अहिंसा का श्वास ले सके और हर कोशिका तक वह श्वास पहुंच सके, पूरा ऑक्सीजन मिल सके और आदमी स्वस्थ होकर और स्वस्थ वातावरण में श्वास ले सके। हम महावीर को समझने का प्रयत्न करें, न केवल महावीर को समझने का प्रयत्न करें किंतु महावीर बनने का प्रयत्न करें। अगर महावीर बनने की दिशा में हमारा प्रस्थान हो जाए तो चारों ओर मंगल ही मंगल है, फिर अमंगल की कोई बात नहीं होती, फिर तो जंगल में भी मंगल हो सकता है। हम सब महावीर की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। ओम आर